अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी योर टीचर सर सलाम जान। हम लोगों ने अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख देना है, साथ साथ लिख सिंप्लीफाई करके। इसके दो तरीके हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, अगर नहीं तो आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास फार्मूला है अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला। तो मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, देयरफॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप सबको मालूम है। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करके हम अपना जवाब निकाल लेंगे। तो पहला टर्म आपके पास a है, दूसरा टर्म आपके पास b है, आयोटा b की वैल्यू है। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 आयोटा। जहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे आप 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। माइनस फार्मूले में मौजूद है तो यहाँ पे भी लगा देंगे, तो 2 फार्मूले में मौजूद है वो भी लिख लेंगे। a की जगह 3 लिखेंगे, b की जगह आप लिखेंगे 5 आयोटा, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर और साथ साथ आयोटा का स्क्वायर, वो दोनों का होल स्क्वायर बनता है। तो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ अपने से। तो 3 स्क्वायर आपके पास 9 हो जाता है, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये हो जाएगा 30 आयोटा, प्लस 5 स्क्वायर आपके पास हो जाता है 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये -1 हो जाएगा, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 9 वैसे का वैसा, और ये जो है प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, 25 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 बनाएगा, -30 आयोटा वैसे का वैसा। अब आप क्या करेंगे, 9 में से 25 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -16 -30 आयोटा। तो देख लें ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे a की वैल्यू -10 है और b की वैल्यू -30 आयोटा। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पोर्शन दिया गया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको भी फार्मूले के तहत ही करेंगे, ऊपर वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले से थोड़ी सी आसानी होती है, तो a की जगह आप लिखेंगे 3 स्क्वायर -2, a की जगह दोबारा 3, b की जगह अब वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, साथ साथ आयोटा भी है वो भी लिख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 के ऊपर एक अलग स्क्वायर लगेगा, आयोटा के ऊपर अलग स्क्वायर लगेगा। 3 स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 9 माइनस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा आएगा, ये 6 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ आपके पास बचेगा 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है तो आप लिखेंगे देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सो 9 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब 9 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपको मालूम होएगा 6 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये देखें आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 1/2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कंजुगेट वाला तरीका भी पुराना है, तो कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको डिवाइड भी करेंगे सेम चीज़ को, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच्चों आप फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला आपके पास है a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास a 2 है, b आपके पास 3 आयोटा, तो आप a की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस b की जगह लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर आपके पास हो जाता है 4, ये 3 के ऊपर स्क्वायर बनेगा 9, आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। सो 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 9, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि अब बच्चे को मालूम है आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। चलें बच्चों, ये आपको पता चल गया। सो हम आगे बढ़ते हैं, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये बनेगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय
4 और 9 होते हैं 13। तो अलग अलग कर लेते हैं तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पोर्शन आ जाते हैं बड़े आराम से। तो हम लिखते हैं 2/13 -3/13 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया a+b आयोटा फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। हम इधर फार्मूला यूज़ करेंगे जो फार्मूला हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो पहले का स्क्वायर आएगा -2, फिर पहला, फिर दूसरा 2 आयोटा, फिर दूसरे के ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में भी वैसा ही काम करेंगे जैसे न्यूमरेटर में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात कर रहा हूँ। 1/1 स्क्वायर आपका वैसे का वैसा रहेगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 1/1 -4 आयोटा, प्लस 2 स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। मेरे ख्याल से अब आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत आसान हो चुका है। 1 आप लिख लेंगे, ये प्लस और ये माइनस आपके पास बनेगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 4 -4 आयोटा वैसे का वैसा 1/1 -4 आपके पास बनेगा -3 -4 आयोटा। अब देखें इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। सो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 4 आयोटा। आपने भूलना नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज होगा, रियल पोर्शन के साइन को आप आत नहीं लगाएंगे। सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखिए आपके पास a - b a + b, तो आप लगाएंगे -3 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला है, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 4 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, -3 + 4 आयोटा 9 -16। देखें आयोटा स्क्वायर आप जानते हो -1 के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1। सो ये दोबारा आएगा -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 16। इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। सो ये बनेगा -3 + 4 आयोटा 16 और 9 आपके पास बनते हैं 25, तो आप यहाँ पे लिख दें 25। तो आपने सिर्फ रियल और इमेजिनरी पोर्शन को अलग कर देना है, आपका सवाल ख़त्म हो जाता है यही से। -3/25 + 4/25, so they are not divisible with each other, so this is in the form of a + b iota form. Hope the answer is done. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है z + z कॉन्जुगेट z - z कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट। तो ये आप ऊपर बार नज़र आ रहा है, ये सिर्फ कॉन्जुगेट का है, तो आप परेशान नहीं होंगे इससे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। सबसे पहले z दिया गया है तो हम z कॉन्जुगेट निकालेंगे ताकि हम एड, डिफरेंस और प्रोडक्ट निकाल सकें। तो इसी पेज में सब हो जाएगा। तो z बार इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, तो बच्चों इसके ऊपर भी आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। z बार इक्वल टू 2, ये जो कि प्लस लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, z + z बार निकालेंगे। z + z बार क्या है, z + z बार, z की वैल्यू आपके पास 2 + 5 आयोटा है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्लस आ रहा है तो आप प्लस लगाएंगे। z + z बार आपके पास क्या है, 2 - 5 आयोटा, जो कि अभी अभी आप लोगों ने निकाला है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 और 2 होते हैं 4, ये +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया z + z बार का। आप लोगों ने एड अप कर लिया, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब नेगेटिव की बारी है, इसमें भी एक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा पोर्शन रह जाएगा। तो हम लिख रहे हैं z - z बार, बी पोर्शन सॉल्व हो रहा है। z की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा, माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाना बनता है बॉस, तो आप लगाएंगे 2 - 5 आयोटा। देखें 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तहलका मच जाएगा, सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। माइनस प्लस से मिलके माइनस बनेगा, माइनस माइनस से मिलके प्लस बना देगा 5 आयोटा। तो देखें यहाँ पे क्या कट रहा है, एक +2 है -2 है, ये दोनों कट गए।
+5 आयोटा +5 आयोटा, तो ये आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 आयोटा। तो z माइनस जेड बार में सिर्फ आपके पास इमेजिनरी पोर्शन आ रहा है, z प्लस जेड बार में आपके पास सिर्फ रियल पोर्शन आ रहा है। तो अब प्रोडक्ट में देखते हैं उधर क्या रिजल्ट आता है। z बार इक्वल टू z की वैल्यू लगाएंगे 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 5 आयोटा। अरे ये तो बहुत आसान है। देयरफॉर a + b, पुराने फार्मूले लगाओ भाई, जान छोड़ाओ, a² - b² फार्मूले लगाओ, जान छोड़ाओ। सो a आपके पास 2 है तो 2² आ जाएगा, b² की जगह 5 के ऊपर अलग स्क्वायर लगा दें, आयोटा के ऊपर अलग स्क्वायर लगा दें। सो देयरफॉर आयोटा स्क्वायर आप जानते हो किसके बराबर है, -1 के, तो उसकी जगह -1 लिख देंगे। t² आपके पास हो जाएगा 4, 5² आपके पास हो जाएगा 25, आयोटा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -1। तो ये आपके पास रहेगा 4 + -, 25 × 1 25। अब 25 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 21, तो ये आपके पास आ गए 21। शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लगा दिया था, फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस बनेगा प्लस। 25 में से अगर आप 4 मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 29। तो ये आपके पास आंसर है, वो वाला आंसर नहीं था, वो गलत था, उसको सही करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आखिरी 5 + 6 आयोटा। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेते हैं। 5 + 6 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। सो z बार इक्वल टू, कॉन्जुगेट लगाने से आपका साइन चेंज हो जाता है, विच इज़ 5 - 6 आयोटा। ये आपके पास आ गया z बार। अब z भी है, z बार भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप लिख लेते हैं z + z बार इक्वल टू, z की वैल्यू आपके पास है 5 + 6 आयोटा, z बार की वैल्यू आपके पास है 5 - 6 आयोटा। देखिए -6 आयोटा + 6 आयोटा देखो कैंसिल हो रहा है, तो 5 और 5 कितने होते हैं, 20, नहीं भाई 10 होते हैं, तो लिख लेते हैं 10। तो ये z बार की वैल्यू आ गई। इसी तरह b का वैल्यू निकालेंगे, वो बोला डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये 5 + 6 आयोटा, माइनस आएगा तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट बनता है, बॉस लगा लो, 5 - 6 आयोटा। 5 + 6 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 माइनस हो जाएगा +6 आयोटा। देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, ये +5 है, ये -5 है, कट गया, 6 और 6 36, नहीं भाई 12 होते हैं, ये हो जाएगा 12 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा z - z बार, जिसकी वैल्यू है 12 आयोटा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोडक्ट की तरफ, जो कि बहुत अहम भी है और बहुत आसान भी है। अहम और आसान होना बहुत बड़ी बात होती है, तो दोनों एक साथ आपको मिलना है। तो z बार इक्वल टू, तो आपके पास z आएगा 5 + 6 आयोटा, z बार आपके पास आएगा 5 - 6 आयोटा। तो आप यहाँ पे भी फॉर्मूला ही यूज़ कर लें, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। सो देयरफॉर a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b²। a आपके पास 5 है तो a की जगह आप लिखेंगे 5² माइनस आ जाएगा, b आपके पास 6 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर। अब मेंशन करते हैं कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है, 5² आपके पास हो जाएगा 25, 6² आपके पास हो जाएगा 36, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लें। सो 25 माइनस हो जाएगा प्लस, 36 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 36 ही बनेगा। अब 36 में से 25 मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 61। सो ये आपके पास आ गया आंसर। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।